प्रातर्स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंडयुग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। बुधवार के दिन जो लोग नित्य कर्म से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान गणेश की पूजा करते हैं और ओम गं गणपतये नमः भगवान गणेश का अपने हृदय में स्मरण करते हुए ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं, ऐसे सभी लोगों के जीवन में सदैव कल्याण होता है और जीवन के सभी विघ्नों का समापन होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्राद्ध में किस दान से प्रसन्न होंगे पितर? श्राद्ध में कौन सा दान दूर करेगा दरिद्रता, बनाएगा धनवान? पितृपक्ष में अपनी परेशानी के अनुसार करें 9 महादान। देखिए कालचक्र। पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है, पर मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध में दान का बहुत बड़ा महत्व है। एक दान से पितरों की आत्मा को बहुत जल्दी संतुष्टि मिलती है और पितृदोष भी खत्म हो जाता है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम आपको पितरों से जुड़े 9 महादान बता रहे हैं, जिससे प्रसन्न होकर पितर आपको 9 बड़े वरदान देंगे। इसके साथ ही आज बहुत कुछ खास जानकारियां पंडित जी आपको बताने वाले हैं कालचक्र में। आइए आपको बताते हैं क्या खास है आज आपके लिए। श्राद्ध में किस दान से मिलेगा आपको कौन सा वरदान, जानेंगे आज के पूरे कार्यक्रम में। पितृपक्ष में किए 9 महादान देंगे आपको 9 बड़े वरदान। 12 राशियों के कौन से 4 उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज किस शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। कौन सा तिलक दिलाएगा आपको सफलता, बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। नींद की बीमारी और पेट की समस्या से बचने के लिए किस दिशा में सिर करके सोएं, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। तो इसी के साथ अगर आज आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046025504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 सितंबर 2014 दिन बुधवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, रात में 12:04 तक। आर्द्रा नक्षत्र है, रात में 3:43 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज विश्वकर्मा पूजा है और आज जीवित पुत्रिका व्रत की पालना है। जो महिलाएं कल जीवित पुत्रिका का व्रत की होंगी, आज उनके व्रत की पालना है। 10 बजे दिन तक आज व्रत की पालना कर लेनी चाहिए। और आज जो महिलाएं सुहागन मरी हैं, अपने पति के सामने मरी हैं, उनके लिए आज श्राद्ध करने का दिन है। और आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की। पंडित जी, आज ऐसा कौन सा वो शुभ समय है जब भी कोई काम आप करें तो वो आपके लिए सफल हो जाए और आपके लिए वो जो पल है वो गुड लक साबित हो? गुड लक का तात्पर्य है अच्छे भाग्य से। आज दिन में 1:42 से दोपहर 3:27 तक अमृत वेला है। इस समय किसी भी प्रकार का कोई जरूरी काम आप कर सकते हैं। ये आपके भाग्य को चमकाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का गुड लक आपने जान लिया, कौन से समय में कार्य करें जिससे आपकी किस्मत चमकेगी ये आपने जान लिया। अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पितर अगर नाराज हो तो परिवार में क्लेश और दरिद्रता छाई रहती है और इस परेशानी से निकलने के लिए पितरों की आत्मा की शांति बेहद जरूरी है। इसके लिए करना होगा आपको एक महादान। क्या है वो महादान, जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या है वो महादान? देखिए, हम पितरों की आत्मा की शांति की बात करें, इसके पहले कुछ उपाय आपको, कुछ ऐसे कारण बता देना चाहते हैं जिसके कारण सनातन धर्म में पितरों की इतनी उपासना का महत्व दिया गया है। जैसे
अगर कोई हमारा पूर्वज और उसकी आत्मा भटक रही है, तो जब तक भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा के लिए हम पिंडदान नहीं करेंगे, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और वह पितर एकटक हमारे जीवन की तरफ देखता रहता है कि हमारे वंशज शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होते हुए भी हमारे उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब आप सामर्थ्यवान होते हुए भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो पितरों का कोप आपके ऊपर दिखाई देता है। ये पितर कोप धनहानि के रूप में, परिवार में शुभ कार्यों का रुक जाना, विवाहादिक कार्य का रुक जाना, वंश का विस्तार न होना, अपमान होना, धन का नाश होना और बड़ी बड़ी बीमारियों का होना, ऐसे रूपों में प्रकट होता है। तो हमारे शास्त्र में वर्ष में एक बार पितृपक्ष जो 16 दिनों का होता है, इस पितृपक्ष में पितरों के लिए कर्म करने का विधान कहा गया है। तो जीवन से अगर आप चाहते हैं कि क्लेश और दरिद्रता दूर हो जाए, तो श्राद्ध तो आप करिए, पिंडदान करिए, तर्पण करिए, लेकिन ब्राह्मण को गुड़ का दान जरूर कीजिए। जो ब्राह्मण आपके यहाँ पिंडदान कराने आवे, उन्हें कम से कम आप 1.25 किलो गुड़ का दान अवश्य कीजिए। गुड़ का दान करने से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। निश्चित रूप से यह एक प्रकार का आपने वैभव जीत लिया अगर आपने गुड़ का दान किया। तमाम प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए श्राद्ध में काले तिल का दान सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपने कभी पिंडदान किया होगा, तर्पण किया होगा, तो आप देखे होंगे कि हर काम में काले तिल का ही महत्व बताया गया है। पिंडदान की छोटी से छोटी प्रक्रिया में काले तिल का महत्व सर्वोपरि होता है। श्राद्ध के हर कर्म में काले तिल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरह से पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध में नमक का भी दान किया जाना आवश्यक है। यदि श्राद्ध करने के बाद, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद, ब्राह्मण को सारी वस्तुओं के दान के साथ आप नमक भी दान करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके पितरों को प्रसन्न किए जाने वाला कार्यक्रम है। तो यह दान करके आप अपने पितरों की अधोगति से उन्हें मुक्ति दिलवा सकते हैं। चलिए, अपने इस चर्चा को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन अब बारी आ गई है राशि फल की। तो जल्दी से मेष राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए, तो एक बात स्पष्ट है कि आज आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा और आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक बात जो सावधानी की है, आपके आज कुछ पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो पैसे के नुकसानी से बचने के लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मुनाफा होगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और लाल वस्त्र धारण करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें और हरी वस्तु का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसमें कहीं से बड़े पेमेंट के मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका कोई बड़ा पेमेंट, खास करके अगर विदेश में रुका है, तो निश्चित रूप से उसके मिलने की संभावना बन रही है। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा और जीवन का हर सुख आपको मिलने वाला है। तो आपको चाहिए श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और हरे कपड़ों का दान किसी किन्नर को करें। गुग्गल और घी से ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा तिलक दिलाएगा आपको हर काम में कामयाबी, बताएंगे आपको पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के आज के राशि फल की और ये भी जान लेते हैं कि आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं।
आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज के ग्रह गोचर के हिसाब से चंद्रमा आपकी ही राशि में संक्रमण कर रहा है, तो आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और पैसों की कमी अगर आपके जीवन में अब तक थी तो दूर होने का संकेत मिल रहा है। आज आपके सरकारी काम भी बनेंगे और अपने कारोबार के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। तो आज आपको चाहिए कि नारियल अपने सर से उतार करके जल में प्रवाहित करें और अपने भोजन में हरी मिर्च का सेवन जरूर करें। गाय को हरा चारा खिलाएं और आज आप कोशिश करें कि आज आपको झूठ न बोलना पड़े। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कर्क राशि वाले जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके सुख शांति में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लॉट मकान खरीदने के लिए बहुत सही समय है और आपके यात्रा करने का भी योग बन रहा है। यद्यपि आपके ऊपर शनि की ढैया है, लेकिन बृहस्पति की आपके राशि में स्थिति सारे परेशानियों का अंत करेगी। बच्चों की पढ़ाई में भी आपके सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और तुलसी के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं। ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप करें, दूध जल में मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कभी भी धन और अन्न की कमी ना हो, इसके लिए पितरों का प्रसन्न होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पितरों की खुशी में ही आपकी तरक्की और कामयाबी छिपे है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि पितरों की कृपा पाने के लिए क्या करें इस पितृपक्ष में। महादान, जिससे कभी भी धन और अन्न की कमी ना हो। पंडित जी बताइए क्या ऐसा महादान है जो पितृपक्ष में हमें करना चाहिए जिससे धन और अन्न की कमी कभी भी घर में ना हो। देखिए, घर पे माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। माँ अन्नपूर्णा सनातन धर्म में एक ऐसी देवी हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती, जिनकी कृपा मात्र से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके लिए आपको चाहिए कि श्राद्ध में धोती और दुपट्टा ये आप श्राद्ध कराने वाले ब्राह्मण को दान करें और श्राद्ध में हमेशा नया और साफ कपड़ा ही दान करें। कभी भी प्रयोग किया हुआ कपड़ा भूल करके भी दान न करें, इससे पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए श्राद्ध में गाय के घी से भरा हुआ एक कटोरा दान करना चाहिए। अगर कांसे का कटोरा हो और उसमें गाय का घी भरा हो और आप श्राद्ध में उसे दान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में कोई व्यक्ति कभी बीमारी का शिकार नहीं होगा। श्राद्ध में गाय के घी के दान से परिवार में शुभ और मंगलकारी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। यह उपाय अगर आप पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध कर रहे हैं तो उस दिन करके जरूर देखिएगा, आपके परिवार में मंगल ही मंगल होने के संकेत मिलेंगे। पितृपक्ष पर हम आज आपको बता रहे हैं पितरों की शांति के लिए आपको कौन सा एक दान करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। एक छोटा सा दान आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ ढेरों फायदे दे सकता है। आइए जान लेते हैं कौन सा है वो दान। पंडित जी बताइए वो कौन सा दान है जिसे करने से पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्राद्ध में अन्न का दान बड़ा महत्व रखता है। अन्नदान में गेहूं और चावल का दान सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तम दान माना गया है। दूसरा कोई अनाज भी आप दान कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपके यहाँ अनाज पैदा होता हो खेती में उसे भी आप दान कर सकते हैं। अनाज का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गीता में तो अन्न के लिए यहाँ तक लिखा गया है कि अन्नाद भवंत पर्जन्या पर्जन्या दन्न संभवः। संपूर्ण सृष्टि का आधार अन्न है। यह संपूर्ण चराचर जगत की जितनी सृष्टि है इन सबके हेतु कारण अगर आप देखें
तो वो अन्न उसका कारण है, और ऐसे महान अन्न का दान करने से अपने पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं आज सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सरकार से, प्रशासन से आज आपको लाभ मिलेगा, और परिवार में भी सुख समृद्धि रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मान्यवर, आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। सूर्य देव को नमस्कार करिए और सूर्य देव को जल भी चढ़ाइए। और घर से बाहर यदि आपको निकलना है तो अपने पिताजी का पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के जाइए। अगर पिताजी नहीं हैं तो माता पिता के चित्र के सामने नतमस्तक होकर के यात्रा प्रारंभ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले जातकों का राशिफल आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज हैं लखनऊ से। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमें कांटेक्ट किया था और हमने इन्हें कॉल लगाई है। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म है 1976 का। मेरा विदेश में क्लाइंट है जिसने मेरा कुछ पैसा मार लिया है, नहीं मिल रहा है काफी समय। आज फिर से प्रश्न कीजिए राज जी एक बार। मेरा एक विदेश में क्लाइंट है जिसने मेरा पैसा मार लिया है और 8-10 महीने में पैसा दे नहीं रहा है। क्या वो ये पैसा वापस मिलेगा? चलिए, आपके धन भाव का स्वामी जो है मंगल है और प्रश्न लग्न का मालिक शुक्र है। दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति इस समय इस बात का संकेत कर रही है कि पैसा मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप संयम के साथ प्रयास करेंगे तो आपको नवंबर से दिसंबर महीने में कुछ आंशिक धन मिलने में सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो रही है कि बिना मतलब के आज आपके भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है। आज आपको चाहिए कि आप अपने जबान पर काबू रखें, सोच समझ करके बोलें, और थोड़ा सा पैसों का नुकसान भी हो सकता है, इसके लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखें। रिश्तेदारों से क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। कोशिश करें कि रिश्तेदारों से बना कर रखें। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा और पंछियों को दाना डालना भी आपके लिए लाभकारी होगा। साबुत हरे मूंग का दान करें और अपने दांत साफ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय दिल्ली से। विनय जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए विनय जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1959 और समय है शाम 8:50 कानपुर यूपी का। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे विचारों में उद्विग्नता रहती है। मैं कभी कुछ सोचता हूँ, कभी कुछ सोचता हूँ, और क्या मुझे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे नीलम धारण करना चाहिए? क्या पूछे? फिर से बाद में एक बार फिर से पूछिए। मेरे विचारों में ये बहुत ज्यादा सोचना है पंडित जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा विनय जी, जो आपने प्रश्न किया है, प्रश्न लग्न से द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा मिथुन राशि में द्वितीय भाव राशि में है, जो मन में तमाम प्रकार के सोच को जन्म देता है और उस पर अमल नहीं हो पाता है और विचारों में एक तरह की उद्विग्नता की स्थिति बनती है। ऐसे में अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का जप करना शुरू कर दें और एक चांदी की अंगूठी में मोती बनवा करके 10 रत्ती का दाहिने हाथ की छोटी उंगली में धारण करें तो काफी कुछ आप ठीक ढंग से निर्णय ले पाएंगे। पितृपक्ष पर आज हम आपको 9 ऐसे महादान बता रहे हैं जिससे पितर प्रसन्न होकर आपको 9 बड़े वरदान देकर जाएं। आप श्राद्ध में पितरों के लिए
किया दान न सिर्फ आपको पितरों का आशीर्वाद देगा बल्कि धन दौलत के साथ साथ जीवन का हर सुख भी देगा। कैसे बताएंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले किसी भी काम में बड़ी सफलता पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र, ये जानने का समय है। पंडित जी बताइए, अगर किसी भी काम में बड़ी सफलता पानी है तो आज के दिन क्या उपाय करें? आज के दिन के सफलता का जो मंत्र है, सक्सेस का जो मंत्र है, वो ये है कि आप राम मंदिर में जाएं, हनुमान जी के माथे पर और शरीर पर अगर हो सके तो सिंदूर का तिलक करें और हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उसे आप अपने माथे पर लगाएं या हनुमान जी के माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगाएं। फिर उस तिलक को आप अपने माथे पर भी लगा लें। सफलता निश्चित मिलेगी। चाहे कठिन से कठिन कार्य होगा, उसकी भी यदि आपकी मनोकामना होगी तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। पितरों के लिए कौन सा वो खास दान है जिसे करने पर आपको पितरों के आशीर्वाद से धन और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में आपको चाहिए कि किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि दान करें। पहले भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व था, लेकिन देश काल परिस्थिति बदली है। आज भूमि दान प्रायः संभव नहीं है। पहले लोग पितरों के अंत्येष्टि क्रिया के बाद जब 11वें दिन और 12वें दिन का कर्म होता था तो लोग ब्राह्मण को भूमि भी दान में देते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं तो भूमि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है और पूर्वजों की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप जमीन का दान नहीं कर पा रहे हैं तो भूमि की जगह पर मिट्टी के कुछ ढेले थाली में रख करके किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान करें। थोड़े से मिट्टी के ढेले रख करके उस पर पर्याप्त दक्षिणा रख करके और उसे अपने मन में भूमि दान के रूप में संकल्प करके आपको दान करना चाहिए। जो लोग भूमि दान करते हैं उनके पितर निश्चित रूप से स्वर्गादिक लोगों में, स्वर्ग के लोक में आनंद प्राप्त करते हैं और अगर उनका पुनर्जन्म भी होता है तो किसी अच्छे कुल में जन्म लेते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अगर आप भी पूरे दिन काम करके रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो वास्तु से जुड़ा वो कौन सा टिप अपनाएं जिससे आप हर दिन चैन की नींद सो सकें, ये बताएंगे आपको आज के वास्तु टिप में। लेकिन उसके पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि उन्हें आज के दिन क्या उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों को धन का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तकदीर आपकी साथ देगी और निश्चित रूप से आज माता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। माता का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और दुर्गा जी की आपको उपासना भी करनी चाहिए। सफेद गाय को रोटी खिलाएं और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। आज सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उदयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, करिश्मा जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म 19 दिसंबर 1994 को है। जी, क्या जानना चाहती हूँ करिश्मा? पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं भविष्य में कौन से सेक्टर में काम करूँगी। चलो बेटा, आपने ठीक प्रश्न किया है। आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय उच्च का होकर के उस आपके जीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा, आप अगर मैनेजमेंट की दुनिया में या शिक्षा की दुनिया में अपना करियर बनाएं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आप किसी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बारे में सोचें, नेट क्वालिफाई करें, पीएचडी करें तो ये आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम होगा। यह प्रोफेशन आपके जीवन में सफलता और सम्मान दोनों देने वाला बनेगा। चलिए, इसी के साथ बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं।
आज वृश्चिक राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। पत्नी का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ होगा। आज आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने का संयोग आज के दिन आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सबके साथ संभल करके बातचीत करें। पैसों की कमी दूर होगी और हनुमान चालीसा का पाठ करना और लाल वस्त्र धारण करना, हनुमान जी का दर्शन पूजन करना और मसूर की दाल दान करना आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातक ध्यान से देखें आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातक यात्रा भी करेंगे और यात्रा से लाभ भी होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट जरूर मिलेगा। लेकिन किसी बात को लेकर के पत्नी से विवाद हो सकता है, तो सावधानी बरतें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और लाल स्याही से 108 बार राम राम जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें और सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। जिंदगी का हर सुख और ऐश्वर्य पाने के लिए इस पितृपक्ष में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, क्या करे वो महादान जिससे पितर आपको दे आशीर्वाद और वरदान। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जीवन का हर सुख और ऐश्वर्य पाने के लिए श्राद्ध में गाय का दान किया जाता है। सवत्सा गौ, सवत्सा गौ का मतलब बछड़े सहित गाय, जो गाय दूध भी दे रही हो और जिसके साथ बछड़ा भी हो। ये सवत्सा गौ का दान महादान है। गाय का दान सभी दानों से श्रेष्ठ माना गया है। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए श्राद्ध में चांदी का भी दान किया जाता है। श्राद्ध में सोने का दान करने से कलह और क्लेश का सर्वथा विनाश हो जाता है। अगर सोने का दान नहीं दे सकते हैं तो सोने को खरीदने के लिए थोड़ा सा ही सही धन का दान जरूर करें। ऐसा करने पर निश्चित रूप से मनोरथ पूरा होता है और जन्म जन्म का दूषित संस्कार, यदि दूषित प्रारब्ध आपके साथ लगा हुआ है तो वह भी समाप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश बिलासपुर से। महेश जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम है भावना। उनका जन्म तिथि है 23 जून 1986। जी, क्या जानना चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में सर। क्या जानना चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में, आगे मतलब कैसा पारिवारिक अपना जीवन कैसा चलेगा हम दोनों। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पत्नी भाव का स्वामी शनि है, उनसे द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और सूर्य है। बृहस्पति सूर्य की तृतीय एकादश इत्थसाल इस बात का संकेत करता है कि आपकी पत्नी एक अच्छी और संस्कारित कन्या है, एक अच्छी महिला है और उनके द्वारा आपके कुल की वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी लग्न पर जो मंगल की दृष्टि बन रही है, इसके नाते कभी कभी उनको क्रोध आ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि उनके हाथ से मसूर की दाल और तांबे का लोटा मंगलवार को यदि आप दान करवा सकें तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य और उनके स्वभाव के लिए अच्छा होगा। चक्र में अब वक्त आ गया है आज की वास्तु टिप को जानने का। अगर आपको भी नींद न आने की बीमारी है या फिर आपका पेट अक्सर खराब रहता है तो इसके लिए क्या है आज का वास्तु टिप? पंडित जी बताइए, इसके लिए क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, आज का जो वास्तु टिप है वो नींद पर आधारित है। अगर आपको नींद आने की समस्या सताती है, सही समय से आपको नींद नहीं आ पाती या आपको सोने में बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं, तो रात को सोते वक्त आपका सिरहाना जो होना चाहिए वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कभी भी भूल करके भी उत्तर दिशा की ओर सर करके आप न सोएं। इससे व्यक्ति की पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, पेट संबंधी बीमारी भी दूर होती है
और मन भी दूसरे दिन प्रसन्न रहता है। तो इसलिए आज का वास्तु टिप है कि आप जब भी सोएं तो अपना सर दक्षिण दिशा में करके सोएं, पैर उत्तर दिशा में करें। यह शास्त्र सम्मत है और वैज्ञानिक तर्कों पर भी यह खरा उतरने वाला जवाब है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील चंडीगढ़ से। सुनील जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैंने पूछना है, मेरी जन्म तारीख है 15/2/1985। जी। मेरा ना काम कार ठीक नहीं चल रहा है पंडित जी। देखिए सुनील जी, आपने प्रश्न किया है, आपके जीविका भाव में मंगल स्वगृही होकर के आ रहा है, लग्नेश शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। काम तो सचमुच में आपका ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप कोई मेटल से संबंधित, धातु से संबंधित व्यापार करें तो निश्चित रूप से आपका काम ठीक हो सकता है। मेटल से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपको अच्छी सफलता दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, 2 नवंबर 2014 के बाद सुनील काफी कुछ आपको अपने काम में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और अगर संभव हो तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाइए, हनुमान जी का दर्शन पूजन कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए, इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों को भाइयों का सहयोग मिलेगा। आज कोई भी कोशिश आप करेंगे उसमें सफलता मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आज आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा और पत्नी से भी किसी बात पर आपके मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आज आप ओम नमः शिवाय का जप करें और पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा जरूर करें। कौओं को रोटी खिलाएं और किसी प्रकार की नशा करने से अपने को दूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा होने की संभावना है और अगर आप अपने व्यवसाय में कोशिश करते रहेंगे तो हालत में सुधार जरूर होगा। आज आप पूरे दिन काम में व्यस्त रहेंगे। आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं और समी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम दिल्ली से। पूनम जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ जी। हेलो जी पूनम जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए, क्या जन्म तिथि है बेटे की? जी मेरे बेटे का नाम हितेश है और उसकी जन्म तिथि है 19 नवंबर 1997। जी, क्या जानना चाहती हो पूनम उसके बारे में? और उसका जन्म समय है उसका सुबह 10:20। पूनम जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम कीजिए तो आपको प्रश्न पूछने में आसानी होगी और हमें भी उत्तर देने में आसानी होगी। समय इससे थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है और दूसरे कॉलर से बात करने का वक्त नहीं मिल पाता। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और प्रश्न एक बार में पूछें। सुबह उसका जन्म है 10:20। क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। वो 12वीं क्लास में है। पूनम, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये निश्चित रूप से आगे चल करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा। इन्हें आप BBA और MBA अगर कराएं तो बिना किसी रुकावट के इनका करियर अच्छा बनेगा और आगे इन्हें विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। विदेश भी ये जा सकते हैं 26 साल की उम्र में, लेकिन अभी इन्हें BBA और MBA की पढ़ाई करवा करके आप एक सफल इंसान बना सकते हैं।
चलिए इसी के साथ बारी आती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि वाले ध्यान से देखें आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो जाए सफल। आज मीन राशि के जातकों को सरकार से लाभ मिलेगा। आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आपको धर्म कर्म का अवसर प्राप्त होगा। तो आज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने गुरुदेव को कुछ दक्षिणा जरूर दीजिए। माथे पर पीले चंदन का तिलक कीजिए और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी।